बॉलीवुड में हाल ही में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाने वाली कई घटनाएं सामने आई हैं। रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के बाद अब सुपरस्टार सलमान खान के जीजा और अभिनेता आयुष शर्मा को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब ठीक एक दिन पहले अभिनेता रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट के जरिए धमकी मिलने की खबर आई थी। सूत्रों के मुताबिक आयुष शर्मा को भेजे गए ईमेल में खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताता हुआ कोई शख्स जो है वो सुनाई दे रहा है। हालांकि अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही ईमेल की पूरी जो सामग्री है वो सार्वजनिक की गई है। आयुष शर्मा की ओर से अब तक कोई औपचारिक शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने खुद से संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दिया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ईमेल सच में किसी संगठित गैंग से जुड़ा है या फिर ये किसी शरारती तत्व की महज एक हरकत है। तो देखिए, ये जरूर जांच का विषय है कि ये जो मेल है क्या इसमें सच में कोई सच्चाई है। पहले सलमान खान को पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, उसके बाद अब सलमान के जीजा को धमकी मिली है। हाल फिलहाल में रोहित शेट्टी, रणवीर सिंह, तो कुल मिलाकर देखिए कह सकते हैं कि ये एक नए दौर की तरफ इशारा कर रहा है। हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं मुंबई से। मनीष, देखिए, बॉलीवुड में लगातार सुरक्षा को लेकर के चिंता बढ़ाने वाली कई घटनाएं अब सामने आ रही हैं और अब खबरें ये हैं, हालांकि इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, कि अभिनेता आयुष शर्मा को भी धमकी भरा ईमेल मिला है। प्रेरणा, देखिए, मैं आपको बता दूं कि इन सारे मामलों पर, चाहे वो रोहित शेट्टी हो, चाहे रणवीर सिंह हो, चाहे अब सलमान के जीजा आयुष शर्मा ही क्यों ना हो, पुलिस के अधिकारी अभी फिलहाल ऑफिशियल कुछ भी बयान देने से बच रहे हैं। जो भी खबरें निकल कर आ रही हैं वो सूत्रों के मुताबिक ही निकल कर सामने आ रही हैं। हालांकि इनमें से काफी हद तक जो खबरें हैं उसमें सच्चाई है। जैसे धमकी वाले मामले को हम ले लें, आप देखिए कि रणवीर सिंह को जब धमकी भरा जो नोट मिला था, वो ऑडियो मैसेज मिला था, उसके एक दिन बाद ही ये खबर आई कि सलमान के करीबी जो हैं उनको धमकी मिली है। हालांकि नाम सामने नहीं आया था, लेकिन 12 से 14 घंटे बीतते बीतते आयुष शर्मा का नाम सामने आया कि कोई और नहीं बल्कि सलमान के जीजा आयुष शर्मा को धमकी मिली। आपको बता दें कि अर्पिता के हस्बैंड है, सलमान की छोटी बहन अर्पिता के हस्बैंड आयुष शर्मा, जिन्होंने लव यात्री फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की थी और सलमान के साथ अंतिम फिल्म में भी नजर आ चुके हैं। तो उनका भी अगर करियर ग्राफ देखें तो बॉलीवुड में लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसके पीछे जो जानकार हैं वो सलमान को ही बताते हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो इस पूरे मामले पर पुलिस जो है उन्होंने अब जांच आगे की शुरू कर दी। आपको बता दें कि आयुष शर्मा की तरफ से फिलहाल कोई जो रिपोर्ट है वो दर्ज नहीं कराई गई है। स्वयं संज्ञान लेते हुए पुलिस ने इस पूरे मामले को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि जो ईमेल वगैरह धमकी मिला है आयुष शर्मा को, उसमें बताया जा रहा है कि खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया गया है। हालांकि पुलिस अभी ये जांच कर रही है कि क्या ये वाकई में जो ईमेल मिला है ये बिश्नोई गैंग से मिला है या फिर कोई शरारती तत्व है जो इस तरीके की चीजें कर रहा है। तो इस मामले को लेकर उस तरफ जांच शुरू कर दी गई है। और साथ ही साथ बता दें, बिल्कुल मनीष, देखिए, चिंता का विषय जरूर है क्योंकि हाल फिलहाल में जो केसेस हैं इस तरीके के, बेशक उनमें अभी कोई कितनी ऑथेंटिक ये है इन्फॉर्मेशन, इस पर कोई अभी ठप्पा नहीं लगा है, इंतजार करना होगा। लेकिन चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि एक वक्त होता था जब अंडरवर्ल्ड का जो है दबदबा होता था बॉलीवुड पर, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब एकाएक इस तरह की घटनाएं होना, खबरें आना जरूर एक जो कह सकते हैं कि इशारा दे रहा है। प्रेरणा, देखिए, आपको बता दें कि अगर ये सारी खबरें धमकियों तक सीमित रहती तो फिर एक बार जो पुलिस की जांच है उस पर नजर रखी जा सकती थी कि हाँ रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन आप देखिए कि फायरिंग हो जा रही है, सलमान खान के घर पर फायरिंग हो जा रही है। सलमान खान छोटे मोटे कोई स्टार नहीं है। रोहित शेट्टी वन ऑफ द जो कह सकते हैं सबसे बड़े जो निर्देशक है, डायरेक्टर है, उनमें उनका नाम आता है, कई हिट दे चुके हैं, उनके घर पर फायरिंग हो जाती है। हालांकि 5 आरोपी पुणे से गिरफ्तार हो चुके हैं, मकोका के तहत रिपोर्ट भी जो दर्ज किया गया है। लेकिन आप देखिए कि फायरिंग हो जा रही है, तो ये मामला अपने आप में काफी संवेदनशील है। कल देखिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया कि हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे और कई सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन यहां पर मामला यह है कि एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से जो सेलिब्रिटीज की लिस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें कि कल भी एक जानकारी सामने आई थी सोर्सेस के हवाले से कि कई और एक्टर्स की रेकी की गई है। तो अब आने वाले समय में क्या और भी लोगों को धमकियां मिलेंगी, ये भी अंदेशा जताया जा रहा है। इस तरह भी जांच की जा रही है कि किन किन एक्टर्स की रेकी की गई है और किन पर खतरा हो सकता है। तो काफी संवेदनशील
संवेदनशील मामला है और पुलिस इस जी। पूरे मामले पर जो है नजर बनाए हुए इस समय। प्रेरणा, ठीक है मनीष, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे पहले बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली थी। मामला एक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को व्हाट्सएप वॉइस नोट के जरिए धमकी भरा मैसेज दिया गया। धमकी एक अननोन नंबर से यानी अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजा गया, जिसमें रणवीर सिंह से करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई। धमकी में जान से मारने की बात भी कही गई। अब सवाल यह है कि आखिरकार बॉलीवुड के सितारे लॉरेंस के निशाने पर क्यों हैं? रोहित शेट्टी के बाद रणवीर सिंह को धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी भरा ऑडियो मैसेज भेजा। धमकी में रणवीर से करोड़ों रुपए की मांग की गई। रणवीर ने मुंबई पुलिस को धमकी की जानकारी दी और रणवीर सिंह के अपार्टमेंट की सुरक्षा इसके ठीक बाद बढ़ा दी गई। धमकी देने वाले की तलाश में अब मुंबई पुलिस जुट चुकी है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया। तो धमकी देने वाले पर जो है अब जो है जांच का शिकंजा जरूर कस रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस एक्टिव हो चुकी है। बता दें कि यह घटना रोहित शेट्टी के घर के बाहर हाल ही में हुई फायरिंग के कुछ दिनों बाद हुई। रणवीर सिंह ने तुरंत मुंबई पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने उनके और उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण के मुंबई स्थित घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। रणवीर सिंह को धमकी देने के मामले में लगातार आप तक खबरें पहुंच रही होंगी और इस वक्त ताजा खबर हम सीधा रणवीर सिंह के घर के बाहर से आपको देने जा रहे हैं। ये वही बिल्डिंग है ब्लू मॉन्ड, जहां पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण रहते हैं। ये वही गेट है, सामने वही बिल्डिंग है जिस पर 26वें माले पर जो है वो रणवीर सिंह रहते हैं, 26 फ्लोर पर। और आपको बता दें कि व्हाट्सएप मैसेज पर ऑडियो के द्वारा उन्हें धमकी मिली थी, करोड़ों रुपए जो है वो मांगे गए थे। और जो जानकारी, जो दावा किया गया है ऑडियो मैसेज में, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुकात रखता है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस जो है वो जांच चल रही है। अभी फिलहाल अगर इस घर की बात करें तो सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी अलर्ट पर रखी गई है। जो पर्सनल सिक्योरिटी है रणवीर सिंह की, उन्हें भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ पुलिस दल भी जो है वो अभी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है और हर आने जाने वालों से अब जो है वो पहले से ज़्यादा कड़क तरीके से पूछताछ की जा रही है। यहां अतिरिक्त पुलिस बल, आर्म्ड गार्ड्स तैनात किए गए हैं। क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। वहीं मामले को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा है कि धमकी देने वालों को जल्द मुंबई पुलिस ढूंढ निकालेगी और मुंबई में किसी भी हाल में क्राइम सिंडिकेट को पनपने नहीं देंगे। तो यह है कि जिन लोगों ने किया उनको अरेस्ट किया है और ये संदेशा भेजने वाले सही है कि गलत है या बहती गंगा में कोई हाथ धो रहा है, इसको भी ढूंढने का काम चल रहा है। कोई भी गैंग हो मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे पहले भी प्रयास जिन्होंने किया, मुंबई पुलिस ने उनको अपनी जगह दिखाई है और अभी भी कोई भी प्रयास करेगा तो जगह दिखाई जाएगी। कई बार ये ध्यान में आता है कि कुछ पब्लिसिटी लेने के लिए भी ऐसी चीजें की जाती है, क्योंकि जब किसी स्टार के स्टाफ को धमकी मिलती है तो उसकी बड़ी खबर बन जाती है और फिर वो दिन भर खबर चलती है, उसमें से पब्लिसिटी लेने की भी कोशिश होती है। तो मुझे लगता है इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई पुलिस ये बहुत सक्षम है, ढूंढकर निकालेगी और ठोकेगी। एक तरफ रणवीर को धमकी मिली है जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार भी सतर्क है, तो वहीं रणवीर की सोसाइटी में इतनी सिक्योरिटी बढ़ने से कुछ रेजिडेंट्स ने पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा है। हालांकि अभी तक कोई एफआईआर या आधिकारिक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मामला गंभीरता से लिया जा रहा है। और अब आपको बताते हैं कि धमकी किस तरह से दी गई है। धमकी 10 फरवरी 2026 को दी गई। एक्सटॉर्शन यानी कि रंगदारी या फिरौती की कोशिश। रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर वॉइस नोट आया। एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजा जाता है। रणवीर सिंह से करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई। फिरौती में 3 से 5 करोड़ की मांग का जिक्र है। सटीक राशि आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं हुई। बार बार करोड़ ऑफ रुपीस का उल्लेख है। धमकी भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच को शक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा एक्सटॉर्शन की कोशिश। वॉइस नोट को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। भेजने वाले का नंबर, आईपी एड्रेस और लोकेशन ट्रेस की जा रही है। एक तरफ मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है, तो वहीं सवाल यह भी है कि आखिर क्यों बार बार लॉरेंस बॉलीवुड को टारगेट कर रहा है और क्यों बॉलीवुड के एक्टर्स को धमकी दी जा रही है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की काली करतूत पर एक नजर डालते हैं।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग भारत का संगठित अपराध सिंडिकेट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र में एक्टिव है। गैंग एक्सटॉर्शन, हत्या, ड्रग्स तस्करी करता है। गैंग हथियारों की तस्करी, टारगेटेड किलिंग्स करता है। गैंग का लीडर लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई 2015 से जेल में बंद है और जेल से ही गैंग को कंट्रोल करता है। लॉरेंस गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर ही गैंग को कमांड देता है। और चलिए अब आपको लॉरेंस का बैकग्राउंड भी बता देते हैं। लॉरेंस का जन्म 12 फरवरी 1953 में हुआ। पंजाब के फाजिल्का जिले के दूतरावरी गांव में हुआ। एक संपन्न जट बिश्नोई परिवार से ताल्लुक रखता है। पिता पुलिस कांस्टेबल थे। परिवार के पास 100 एकड़ जमीन, अच्छे स्कूल में पढ़ाई की। कानून की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी गया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव रहा। 2010 में स्टूडेंट यूनियन चुनावों में राइवल ग्रुप से झड़प हुई। 2010 में अटेम्प्टेड मर्डर, असॉल्ट, आगजनी का केस दर्ज हुआ। पहले छोटे मोटे क्राइम की शुरुआत हुई और बाद में बड़ा सिंडिकेट बन गया। 2010 से 12 के बीच चंडीगढ़ में छोटे गैंग की शुरुआत की। संपत नेहरा के साथ मिलकर गैंग बनाया। गैंग में बॉक्सर गोगी, काला जठेड़ी को शामिल किया गया। जग्गू भगवानपुरिया, रोहित गुदारा से अलायंस किया। हालांकि लॉरेंस को 2015 में गिरफ्तार कर लिया गया था और तभी से वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। वो हाई सिक्योरिटी में बंद है। आरोप यह भी है कि लॉरेंस जेल से गैंग को ऑपरेट करता है। लॉरेंस ने जेल से ही कई बड़े अपराधों को भी अंजाम दिया है, जिसकी फहरिस्त काफी लंबी है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला हत्या 2022, पंजाबी सिंगर की हत्या, सलमान खान को धमकियां, 1998 के ब्लैक बक शिकार मामले से रंजिश, 2024 में उनके घर के बाहर फायरिंग, कई धमकियां, और इसके अलावा बाबा सिद्दीकी की हत्या 2024 में, मुंबई के एनसीपी नेता की हत्या, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्या, करणी सेना चीफ की हत्या, रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग, 25-26 हालिया घटना, रणवीर सिंह को धमकी, व्हाट्सएप वॉइस नोट से करोड़ों की मांग। तो लॉरेंस की मौजूदा समय में न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी पहुंच है। कहा जाता है कि लॉरेंस के गैंग में 700 से ज्यादा शार्प शूटर्स हैं, जो भारत के अलावा कनाडा, यूके, यूएस, यूरोप, मिडल ईस्ट, दुबई, थाईलैंड में एक्टिव हैं। 2025 में कनाडा ने गैंग को टेररिस्ट एंटिटी घोषित किया। एक्सपर्ट का मानना है कि गैंग अब खुलकर बॉलीवुड को धमकी दे रहा है, जो कई तरह के सवाल खड़े करता है। एक डर पैदा करने की कोशिश के चलते लगातार इस तरह की भूमिका निभाई जा रही है। जो शूटिंग लोकेशन है वहाँ लोग भेजे जाते हैं। लगातार आपने देखा, अच्छा ये सिर्फ बॉलीवुड के रिलेटेड मामला नहीं है, इसके अंदर बिजनेसमैन्स हो गए, काफ़ी बड़े बिल्डर्स हो गए, उसको लेकर के मामला धीरे धीरे करके बढ़ता सामने आ रहा है, जिसके अंदर मैं कहूँगा कि मुंबई पुलिस कोशिश बहुत कर रही है, लेकिन एजेंसीज़ की एक नाकामी है। क्योंकि आप पिछले कई लंबे समय से देख लो, चाहे रोहित शेट्टी हो या उससे पहले बाबा सिद्दीकी का जो मामला आया था, उस पूरे मामले के अंदर अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों का नाम आ रहा है, लेकिन उससे पूछताछ की परमिशंस नहीं दी जा रही है। वहाँ पता नहीं कौन मैनेज कर रहा है कि पुलिस और जांच एजेंसी जो है वो सीधे उन लोगों से बात नहीं कर पा रही। अच्छा, दूसरा, कई ऐसे लोग हैं जो भारत में भी बैठे हैं, उनके लोग विदेशों में भी बैठे हैं, वो ईमेल के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक, इंस्टा के ज़रिए बाकायदा डराया जाता है, धमकाया जाता है, और उसके बाद में ये जिम्मेदारी भी ली जाती है साथ के अंदर कि अगर नहीं होगा तो हम फायरिंग कराएंगे। आरोप है कि गैंग सिख अलगाववादियों जैसे हरदीप सिंह निज्जर हत्या पर अटैक, एक्सटॉर्शन, मर्डर फॉर हायर जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देता है। यह गैंग भारत के आधुनिक क्राइम सिंडिकेट का बड़ा उदाहरण है, जो जेल से चलता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। और जो रणवीर सिंह का घर है, उनके घर के बाहर से भी हाल ही में रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर जो आई थी और अभी OTT पे भी रिलीज हुई है, लगातार सुर्खियों में है। और अभी कुछ दिनों पहले ही फरहान अख्तर को लेकर के उनके साथ जो डॉन की सीक्वल बन रही है उसको लेकर जो विवाद हुआ था, जिसमें रणवीर सिंह और तल्खियां बढ़ती हुई देखने को मिली थी फरहान अख्तर के बीच में, वो अभी खबर चली रही थी, वो चर्चा का विषय बनी थी। और ऐसे में ये खबर आना जिसमें धमकी वाला मामला आया है। हालांकि रणवीर सिंह से पहले अगर हम बात करें तो रोहित शेट्टी, जाने माने निर्देशक, उनके घर पर भी गोलियां चली थी। इसके बाद लगातार पुलिस महकमा अलर्ट पर है, उस मामले की भी जांच चल रही है। 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हालांकि
जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब रणवीर सिंह के मामले को लेकर भी जांच आगे बढ़ा दी गई है और जैसे जैसे अपडेट आती चली जाएगी हम आपको लगातार इस पर अपडेट देते जाएंगे क्योंकि मामला जो है वो हाई प्रोफाइल है और इसीलिए पुलिस हर एक मामले पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कैमरामैन नयन जादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई। सलमान खान को मिली धमकियां मुख्य रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी हुई हैं और यह सिलसिला कई सालों से चल रहा है। लेकिन हालिया घटनाओं में बॉलीवुड में बढ़ते एक्सटॉर्शन के चलते सलमान खान के करीबी को नई धमकी मिली है। सलमान खान पर 1998 के ब्लैक बक शिकार मामले के दौरान लॉरेंस से रंजिश बढ़ी। लॉरेंस बिश्नोई ने इसे अपनी कम्युनिटी के खिलाफ अपराध मानते हुए कई बार खुलेआम सलमान खान को धमकी दी है। आइए हम सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। शुरुआत होती है 1998 से। जोधपुर में सलमान शूटिंग कर रहे थे। सलमान पर काला हिरण के शिकार का आरोप लगा। बिश्नोई समाज इस जीव को पवित्र मानता है। शिकार के आरोपों के बाद विवाद की शुरुआत यहीं से होती है। तो 1998 में क्या हुआ वो आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद टाइमलाइन में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे साल 2018 की। सलमान को लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी। जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान सलमान को धमकी दी और सलमान को जोधपुर में मारने की भी धमकी दी। इसके बाद जून 2022 पंजाबी गायक मूसेवाला की हत्या के बाद फिर धमकी। सलमान के पिता को धमकी भरा पत्र मिला और पत्र में लिखा, मूसेवाला जैसा हाल कर देंगे। तो ये पूरी टाइमलाइन चलती आ रही है, अभी का ये मामला नहीं है। 1998 से इसकी शुरुआत हुई और इसके बाद मार्च 2023 की बात करें तो सलमान की टीम को गोल्डी बराड़ की धमकी, ईमेल से सलमान को धमकी दी गई। अप्रैल 2024 सलमान के घर के बाहर बाइक सवारों ने फायरिंग की। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कई राउंड फायरिंग हुई। हमले की जिम्मेदारी अनमोल बिश्नोई ने ली। अक्टूबर 2024 सलमान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है। सिद्दीकी की हत्या के बाद धमकी भरा संदेश मिला। नवंबर 2024 मुंबई ट्रैफिक पुलिस को कई व्हाट्सएप मैसेजेस मिले। सलमान से 5 करोड़ की मांग की गई। मैसेज में सलमान को मारने की धमकी। और उसके बाद अब फरवरी 2026 सलमान के करीबी रिश्तेदार को धमकी देने वाले ने खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और ईमेल से करोड़ों की मांग भी की गई। तो धमकी 10 फरवरी 2026 को दी गई और एक्सटॉर्शन का ये पूरा मामला, रंगदारी फिरौती की कोशिश। रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजा। एक अननोन नंबर से ये वॉइस नोट आता है। रणवीर सिंह से करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। वही फिर से जो पैटर्न चलता आया है और फिरौती में 3 से 5 करोड़ की मांग का जिक्र है। सटीक राशि आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं हुई। बार बार करोड़ ऑफ रुपीस का उल्लेख किया जाता है। धमकी भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच का शक कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ यह मामला है। तो एक्सटॉर्शन की कोशिश वॉइस नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। भेजने वाले का नंबर, आईपी एड्रेस और लोकेशन फिलहाल पुलिस ट्रेस कर रही है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्या इसमें सच में शामिल है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा।